हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लाए हैं हम टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज के वीडियो में जानेंगे ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और साथ में जानेंगे इसकी फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन के साथ साथ हर एक टेंस के सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव में और जानेंगे कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनको हम पैसिव नहीं बना पाते हैं। आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखेंगे, उसको फिर पैसिव बनाएंगे, उससे हमें फिर पता चलेगा हमने उसको चेंज कैसे किया। तो फॉर्मेशन का भी पता चलेगा और बाकी चीजें जो उसमें चेंज होती है उसका भी पता हमें चलेगा। हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स फूड। ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। इसमें क्या आपने देखा, इसमें आप पहले देखते हो सब्जेक्ट, क्या देखते हो, सब्जेक्ट, और वर्ब देखते हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बात यह है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहां से हमें क्या पता चला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है क्या, एक्टिव वॉइस। ओके, तो यहाँ पे कितना आसान तरीके से आपको क्लियर हो गया कि एक ही सेंटेंस को पढ़ के हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम पैसिव में चेंज करेंगे। शी कुक्स फूड। अब यहां देखिए हम यहां क्या लिखते हैं, फूड इज कुक्ड बाय हर। तो हमने क्या किया, शी कुक्स फूड जो है ना इसको बनाया, फूड इज कुक्ड बाय हर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये फूड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो पहली चेंज क्या है, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में होता है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद हमने लगाया V3, उसके बाद हमने बाय लगाया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, यहां तक आपको यह पता चलना चाहिए कि हमने क्या किया। यहां पे शी क्या था, सब्जेक्ट। अब इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वो बन जाएगा हर। ठीक है, और यहां पे कुक्स है और यहां पे हमने कुकड लगाया। ठीक, और यहां पे क्या है, फूड। यहां फूड एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, यहां पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। आपका क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये इज फिर कहां से आया, ये इज फिर कहां से आया। मैं आपको बता देता हूं, पहले आप ये देखिए, पहले आप ये देखिए कि हमने किया कैसे। पहले हमारे पास सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट बन गया एक्टिव। अब यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया, फॉर्मेशन यहां आपको समझ आई। फॉर्मेशन क्या है, एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया पैसिव। अब ये जो है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये सब बी से निकलता है। किससे निकलता है, से निकलता है। अब ये बी क्या है, बी एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको देखना है हम टेंस के हिसाब से, किस टेंस में सेंटेंस है उसी हिसाब से इसकी फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट में है तो इज आ गया सिंगुलर के साथ, अगर प्लूरल में होगा तो आर आएगा। इसी तरह से अगर पास्ट में होगा तो वाज वर आएगा। आगे चलते हैं, हैव आएगा, हैड आएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें समझने के लिए दो चीजें याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इज पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ये क्या मसला है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट ने किया। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है शी कुक्स फूड, तो ज्यादा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे। अब जब हम पैसिव में चलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, किस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट पे, फिर उसको हम एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनमें फर्क है, यहां पे सब्जेक्ट जो होगा वो वहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वहां पे हमारा यहाँ पे टेंस के हिसाब से सेंटेंस होगा, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। और एक और चीज याद रखने की है,
हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है, जिसको हम V3 भी कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, वो मैं आगे बताऊंगा। अब याद रखने की बात यह है कि एक्टिव वॉइस को चेंज करते वक्त जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो हमें 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, और पैसिव में हमेशा हम V3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V3। साथ में 2 और चीजें हैं, वो ये है कि हमें टेंस देखना पड़ता है कि किस टेंस में एक्टिव सेंटेंस है, तो उसी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, और प्रीपोजिशन बाय का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां तक हमने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो यहां पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे एक्टिव वॉइस में, इनको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट कौन है? यहां पे ही, सब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है ना? तो याद रखने की बात है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम चेंज करेंगे इसको पैसिव में, तो वहां पे ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? अब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा यहां पे? हिज चिल्ड्रन। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है ये किस टेंस में है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप ये कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ईएस या एस जब ऐड करते हैं ना फर्स्ट फॉर्म को, उसको हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, और नॉर्मली हम उसको कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ही है, एस और ईएस ऐड किया। आप फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हो, वो भी हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस को जब हम चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग जाता है? इज आर। तो इज आर जो है ना, अगर यहां पे देखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो प्लूरल है, तो क्या आएगा? आर आएगा, हिज चिल्ड्रन आर। अब हमने क्या बताया था? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। अब लाउड जो है ना, पहली है, दूसरी है लाउड, तीसरी क्या है? लाउड। हिज चिल्ड्रन आर लाउड। अब मैंने बताया प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, बाय का। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, हिज चिल्ड्रन आर लाउड बाय हिम, ही को क्या बनेगा? हिम। तो यहां पे हमने ये चेंज किया, यहां पे हमने ये चेंज किया। अब दूसरा देखते हैं, दे आर डिगिंग ए वेल, दे आर डिगिंग ए वेल। अब ये देखना है ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर डिगिंग ए वेल। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेल। ठीक है ना? वर्ब कौन सा है? डिगिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे? और ये क्या है? दे है सब्जेक्ट। अब इसको हम चेंज करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए वेल। टेंस कौन सा है? टेंस है कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ए वेल इज। अब हमने इज लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? पैसिव में हम क्या करते हैं? पहले हम ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने ये बताया था ना, ऐसे हम करते हैं। अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो आप ये देखिए, ए वेल इज, ए वेल हेल्पिंग वर्ब इज V3। V3 क्या आएगा? डिग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? डग। अब बाय तो बाय ही है, और सब्जेक्ट जो है वो क्या था? दे को क्या बन जाएगा? देम। ए वेल इज डग बाय देम। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर ऐसा ही सेंटेंस हमें प्रेजेंट सिंपल में मिल जाता तो उसको जब हम चेंज करते तो वो ऐसा बन जाता। ठीक है, जैसे हम यहां बताएंगे दे आर डिगिंग ए वेल, अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करेंगे, दे डिग ए वेल, दे डिग ए वेल, तो उसको हम कैसे चेंज करते? ए वेल इज डग बाय देम। तो यहां पे जो हमारा सेंटेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट सिंपल का, वो तो सेम रह गए, है ना। तो यहां पे एक रूल अप्लाई होता है, जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो आपको क्या करना है? यहां पे बीइंग का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? बीइंग का। बीइंग का इस्तेमाल करते ही ये एक तो पता चला ये किस टेंस का है? कंटिन्यूअस का, और हमने ये पैसिव में चेंज किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और ये जो वर्ब है V3, इन दोनों के बीच में
आप लगाओगे बीइंग। कहां लगाओगे? कंटिन्यूअस में। कहां लगाओगे? कंटिन्यूअस। जब भी आपको कोई भी कंटिन्यूअस टेंस चेंज करना होगा वहां पे आप बीइंग का इस्तेमाल करोगे। और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे चेंज नहीं होता, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां तक आपको क्या समझ आया? प्रेजेंट सिंपल हमने आसान तरीके से बनाया। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आई थोड़ी सी मुश्किल यहां पे हो रही थी, क्योंकि हम बना रहे थे ए वेल इज डग बाय देम, और अगर उस सेंटेंस को हमें फिर एक्टिव बनाना होता तो हम क्या करते? हम उसको सिंपल में कर देते। जब ये बीइंग इसमें लग गया, इससे पता चला ये कंटिन्यूअस का है, और अगर इसको अब हमें एक्टिव में चेंज करना है तो हम वापस लाएंगे, ऐसे बनाएंगे, दे आर डिगिंग ए वेल। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी ठीक रहेगा, यहां भी पता चलेगा कंटिन्यूअस है, और फर्क भी पता चलेगा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्क भी पता चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक ऐसा ही मैंने फिर से लिया है, ये देखिए, ही वॉज राइटिंग ए बुक। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। पहले इसको रब करते हैं, ही वॉज राइटिंग ए बुक। अब यहां पे क्या है? सब्जेक्ट कौन सा है? ही। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम चेंज करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? ए बुक। अब ये देखिए, पास्ट में है तो पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज आएगा। ए बुक वाज। अब किस टेंस में है? कंटिन्यूअस में। तो मैंने ऊपर क्या बताया? हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं? बीइंग। तो हमने क्या लगाया? बीइंग। ए बुक वाज बीइंग। अब राइट की फॉर्म यहां पे लगानी है। राइट की तीसरी फॉर्म क्या है? रिटन। ए बुक वाज बीइंग रिटन। अब हमने क्या बताया? प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। किसका सब्जेक्ट चेंज होगा? ही का। तो यहां पे ही का हिम बन जाएगा। तो यहां पे हमने ये चेंज किया, यहां पे हमने ये चेंज किया। आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ये दो सेंटेंसेस देखते हैं। ये दो सेंटेंसेस जो है ना, इनको हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। अब आप बताओगे ये क्या हो गया? ऊपर तो आप सीधा सीधा एक ही कर रहे हैं, यहां पे दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? बस देखना ये है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? दो दो ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, स्टोरी क्या है फिर? एक और ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस हम कैसे चेंज करते हैं? बिल्कुल आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ मुझे आपको यह बताना है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस आएगा ना, दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब पहले रख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। He gave me a pen। अब सिंपली अगर हम इस हिसाब से जाएंगे तो क्या करेंगे? ए पेन पास्ट में है तो was, gave की क्या आएगी? गिव, गेव, गिवन। ए पेन was given। अब क्या आएगा? टू मी बाय हिम। ठीक है, क्योंकि यहां पे ही था। ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। हमने क्या किया? यहां पे ए पेन, ये वाला ऑब्जेक्ट पहले रखा। ठीक है ना? अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हमने यहां पे रखा। अब इसी को हम दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको पहले रखेंगे, उसको पहले रखेंगे। देखिए जरा, ही गेव मी ए पेन। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। आई, इसको आई बन जाएगा ना जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। आई पास्ट, आई वॉज थर्ड फॉर्म, गिवन। अब क्या दिया उसने मुझे? पेन। ए पेन बाय हिम। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम। तो ये दोनों तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट लगाया पहले वाले सेंटेंस में, और दूसरे वाले सेंटेंस में ये वाला ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया। मतलब इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक और यहां पे मैंने लिखा है, शी टोल्ड अस ए स्टोरी। तो इसको हम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहां पे क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी ऑब्जेक्ट जो है, इसको हम पहले ऐसे भी रख सकते हैं जैसे हमने यहां रखा। और दूसरा तरीका जो है,
ये अस जो है इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब अस को वी बन जाएगा तो यहाँ पे रख सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है अगर आपने ये अच्छे से सीखा। तो बात क्या थी? बात ये थी कि हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे सीखे। पॉइंट्स क्या थे? अगर एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस में है तो हम पैसिव में बीइंग का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक सेंटेंस एक्टिव में जो है उसके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम कौन सा लाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी लाओ, उस तरीके से उस सेंटेंस को बनाओ, वैसे भी सेंटेंस बन सकता है। ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे सीखे। आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कंफ्यूजन है तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की वीडियो मौजूद है, आप जाइए देखिए। मैंने वहां पे भी बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं टेनिस के जितने भी सेंटेंसेस है ना उनको हम चेंज करके देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट सिंपल हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर के सेंटेंसेस हो, उन सबको अब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, उसमें आसान रहेगा हमें चेंज कैसे करना है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाते हैं, वो भी हम वहां जानेंगे। ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप बने रहिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमारे हौसले उससे बढ़ जाते हैं। आपके लिए नए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। अब हम देखते हैं टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। अब आपके सामने एक प्यारा सा चार्ट बना हुआ है, चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने क्या यहाँ पे किया? हमने टेंसेस के सारे सेंटेंसेस लिख दिए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी लिखे, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। अब इनको हम पैसिव में चेंज करके देखेंगे ताकि